ओके, सो आज जो हम सीख रहे हैं वो क्या है? टैरो कार्ड का 9 नंबर का कार्ड, द हर्मिट। इसके अंदर मोटा मोटा क्या नजर आ रहा है कि एक इंसान है जिसकी सफेद बियर्ड है, दाढ़ी सफेद है, जिसने जोगा पहना हुआ है पूरी तरीके से, ठीक है, ग्रे हम्म। कलर का। और उसके हाथ में एक लालटेन है, कंदिल है, जिसके अंदर स्टार नजर आ रहे हैं हमें। हाथ में एक छड़ी है। नीचे की तरफ व्हाइट कलर का माउंटेन्स है, छोटे 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 छोटे, जिसको वो क्रॉस करके वो निकल रहा है। ये बर्फीले रेत भी कह सकते हैं, बर्फीले पहाड़ भी कह सकते हैं। तो बर्फीला है और अच्छा नहीं है, ऊपर नीचे है, ठीक है, प्लेन नहीं है। और पीछे का बैकग्राउंड वो ब्लूइश थोड़ा सा है। और ये ऊपर है। ये जिस तरीके से कार्ड हमें नजर आ रहा है ना, ये बहुत हाइटेड इंसान है। और ये बहुत ऊपर की लेवल पे है, नीचे नहीं है। बर्फ तो ऊपर ही होती है, ठीक, माउंटेन्स के ऊपर। तो अभी मोटा मोटा तो ये हमें नजर आ रहा है, लेकिन ये कहता क्या है? आपको क्या क्या नजर आ रहा है इसके अंदर? ये इसकी छड़ी है। जी। तो ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ इंसान है। हम्म। ये अपनी अंतरात्मा को पहचानने के लिए आगे बढ़ रहा है। जी। ढूंढ रहा है कुछ कि मुझे है उसके पास, पर वो उसे मिल नहीं रहा, दिख नहीं रहा है। तो वो हम्म। लालटेन लेके अंधेरे में निकला हुआ है कि ढूंढने के लिए। हम्म। और ये कुछ ही समय का है उसका, क्योंकि बर्फीले पहाड़ है, पिघलने के बाद उसको वो चीजें दिखने लग जाएगी। जब जैसे ही सूरज की रोशनी आएगी जी। तो वो सारी चीजें उसे दिख जाएंगी और वो अध्यात्म की तरह, अपने अंतरात्मा की तरफ जुड़ जाएगा। जी। और ये पूरी सेफ्टी के संग निकले हुए हैं, क्योंकि इन्हें सबसे ऊपर के लेवल में पहुंचे हुए हैं। जी। लास्ट में भगवान के पास जैसे रहते हैं, तो लास्ट तक पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा ज्ञान की जरूरत है कि, और वो दिख जाएगा इन्हें कुछ ही समय में। क्योंकि बर्फ थोड़े समय का बताती है कि जब तक सूरज नहीं निकला है तब तक है। हम्म। उसके बाद वो पिघल जाएगा, वो पहाड़ दिख जाएंगे, उसको रास्ता दिखने लग जाएगा। जी। तो वो उस आराम से जब चल सकता है उस रास्ते में। बिल्कुल बिल्कुल। छड़ी क्या बताती है? सोने की छड़ी है, तो ये अध्यात्म, मतलब छड़ी पूरी कब लेते हैं अध्यात्म की इंसान? तरफ। छड़ी कब लेता है? जब सपोर्ट चाहिए होता है, हाँ, गिरने सपोर्ट, लगता है, मतलब उसको ये कुछ तो सपोर्ट चाहिए। भगवान का सपोर्ट इन्हें है, मिला हुआ है। हीला। ये लेके चल रहे हैं। जी। तो बेसिकली ये जो ओल्ड मैन है हमारे कार्ड के अंदर, ये हमारा कार्ड कहाँ पे जुड़ता है? हम डिटेल में जानेंगे प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग सिंबोलॉजी के अंदर। ये जुड़ता है इससे, एम्परर से। अच्छा। एम्परर की भी बियर्ड है, वाइट कलर की। हम्म। अब देखिए 4 नंबर से ये 9 नंबर पे आया है। एम्परर क्या बताता है? सब पूरा राजपाट है, ऐशो आराम से है, स्ट्रेटजी के साथ उसने वो अंपायर खड़ा किया हुआ है। हरमेट हम्म। क्या बताता है? त्याग देना। वो पूरी मोह माया को, पूरी प्रॉपर्टी को त्याग के एक ऐसी जर्नी पे चला है जो उसके आत्म खोज के लिए है। जैसे आपने कहा, अंतर मन की हम्म। आवाज सुन के वो चल रहा है। अब उसे तो पता नहीं है कि जाना कहाँ है। पाना तो है ईश्वर को, लेकिन कैसे नहीं पता। तो इसके पास क्या है? नॉलेज है, बहुत सारा नॉलेज है। ये दूसरों के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जो सच्चे वाले साधु संत हैं वो दूसरों को ज्ञान देते हैं। उनको अगर कोई सवाल हम्म। पूछता है, लेकिन वो खुद के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। अगर हम्म। किसी ने सवाल पूछा कि क्या मुझे शादी करनी चाहिए, तो वो हाँ ही बोलेंगे। वो नहीं बोलेंगे नहीं नहीं तुम शादी मत करो, मोह माया है, चलो मेरे साथ आ जाओ। ऐसे नहीं बोलेंगे। वो सही सलाह देंगे। तो हर्मिट हमेशा सही सलाहकार भी होता है, क्योंकि उसने जीवन के हर एक पड़ाव को देखा है। ये हम्म। अपनी चीजें छुपा के चलता है, इसको अपनी आइडेंटिटी बतानी नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारे सिद्धार्थ जी के साथ हुआ था, गौतम बुद्ध जी के साथ। वो हम्म। अलग गौतम बुद्ध है, ईश्वर का जो अवतार है वो अलग गौतम बुद्ध है, ठीक है। वो अलग अलग चीजें हैं, बट उनका रूट क्या है? आत्म खोज, ठीक है। ये जर्नी पे है, रास्ते में है। हर्मिट का कार्ड ट्रैवल हम्म। को बताता है।
धीरे धीरे आराम से ट्रैवल हो रहा है, रुका हुआ कार्ड नहीं है, धीरे धीरे चलेगा, सपोर्ट के साथ चलेगा। फूक फूक के कदम रखना कहते हैं ना, जैसे ट्रैकिंग हम्म करते हैं। अगर हम बात करें, ये माउंटेन है, आइस माउंटेन है, एवरेस्ट अगर कोई चढ़ रहा है तो वो संभल के कदम रखेगा ना, गिरना नहीं है, हम्म नहीं तो फिर से पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जिस मुकाम पे अभी आप पहुंचे हो वहां पे टिक कर रहना ये भी बहुत जरूरी होता है। दौड़ना, हम्म आगे जाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पे हो वहां पे रुक के फिर उसके आगे जाओ। ठीक है। तो ये कार्ड हमें क्या बताता है, ग्रे है मतलब दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिक्सचर है। इस इंसान को हम हम्म ये पूरी तरीके से सही इंसान है, मतलब सफेद है, या ये पूरी तरीके से डार्क इंसान है, ऐसे नहीं कह सकते। ये मिक्सचर है, क्योंकि इसने जीवन के हर एक पड़ाव को देखा है। तो साम दाम दंड भेद सारी चीजें इसके अंदर इसने इस्तेमाल की है, बस अभी उसने त्याग दी है। जैसे कि अगर हम कहते हैं बचपन में हमने तैरना सीखा है, पूरा बचपन में सीख गया, पूरा आपका जर्नी 20 साल 25 साल आपने कभी भी स्विमिंग नहीं किया, हम्म और कभी कभी इन केस किसी ने आपको धकेल दिया नदी में, पानी में ढकेल दिया, तो क्या आप तैरोगे नहीं? तैरोगे ना, क्योंकि आपको तो हम्म आता है, वो तो बचपन में सीखा है, हम्म वो नॉलेज है। लेकिन वो तब इस्तेमाल होगा जब जरूरत पड़ेगी। हम्म ठीक है। तो इस तरीके से हर्मिट का कार्ड हमने रीड किया। माउंटेन्स हमेशा क्या बताते हैं, अचीवमेंट को भी बताते हैं, ऑब्स्टैकल्स को भी बताते हैं। अभी का समय हम्म कौन सा चल रहा है, ऑब्स्टैकल्स का। छोटे छोटे बीच बीच में आएंगे, क्योंकि इमोशनल भी चीजें होंगी। हर्मिट के साथ क्या होता है, 9 नंबर का कार्ड है, फायर एनर्जी बहुत होती है। मंगल, हम्म जो हमने नंबर वाइज भी सीखा था, प्लैनेट वाइज भी सीखा था। हम्म तो इनके अंदर ऊर्जा इतनी समाई हुई है, उसका इस्तेमाल ना करते हुए ये अगर किसी और रास्ते पे चलेंगे तो इनके दिमाग पे असर होगा। उनको अपनी हम्म फिजिकल स्ट्रेंथ को भी इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो अभी के लिए ये समझ हम्म। में आ गया। स्टार क्या बताता है, स्टार चमकता कब है, ये तो हमें चमकता हुआ नजर आ रहा है ना। तो मैम रात को ही चमकता है ना। हाँ बिल्कुल, इसका हम्म, मतलब क्या है, इनके जीवन में क्या है, अंधेरा, अंधेरा है। आइसोलेशन। पूरी दुनिया से ये कट चुके हैं, पूरी दुनिया इनके ऊपर नजर गड़ाए रखे हुए है कि ये आगे करेंगे क्या। ठीक है। हम्म तो ये इसी से परेशान है। जैसे हमने एम्परर को देखा था, एम्परर के ऊपर सबकी नजरें होती है कि ये क्या करेगा, कैसा डिसीजन लेगा, ये राज्य को कैसे आगे बढ़ाएगा, ये सारी चीजें कैलकुलेशन चलता रहता है। वैसे हम्म हरमिट क्या चाहता है, अभी मेरे बारे में कोई पूछो मत, इसलिए ये अपनी आइडेंटिटी छुपा भी रहा है। पर्सनालिटी रीडिंग में हमने देखा था, हर्मिट का कार्ड पर्सनालिटी, हिडन पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। इंसान जगह बदलेगा, इंसान अपने रूप बदलेगा और रहेगा, ये होता है हर्मिट के साथ। ठीक है। यहाँ पे क्लियर है ये कार्ड। हम्म। ठीक है, आगे बढ़े। जी। हम कन्या राशि का भी कार्ड है। जी। थोड़ा थोड़ा मेरे को याद होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जोडिक के हिसाब से। चलिए अभी हम नेक्स्ट 10 नंबर का कार्ड देखते हैं।